नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की क्यूआर कोड क्रांति की। ये एक ऐसी क्रांति है जिसके केंद्र में है एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला कोड। लेकिन ये कोड जानते हैं क्या कर रहा है? ये भारत के करोड़ों छात्रों के लिए पढ़ाई का पूरा मतलब ही बदल रहा है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक टेक्नोलॉजी मेले से। तो ये आईसीटी मेला आखिर है क्या? देखिए, इसे एक ऐसा मंच समझिए जहां पर खासकर शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के नए नए कमाल के इस्तेमाल दिखाए जाते हैं। और बस यहीं इसी मंच पर एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी सोच सामने रखी गई। सोच ये थी कि कैसे पढ़ाई को हर एक बच्चे तक पहुंचाया जाए। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चलेंगे उस डिजिटल एजुकेशन मेले में। फिर हम उस क्यूआर कोड के जादू को समझेंगे जो एक पुल का काम करता है। इसके बाद भारत के डिजिटल क्लासरूम के अंदर की दुनिया देखेंगे। ये भी जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी सब तक पहुंच कैसे रही है। और आखिर में हम जूम आउट करके इसकी पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो मेला था ना, ये कोई आम मेला नहीं था। यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कोई नया गैजेट दिखाना नहीं था। नहीं, यहाँ टेक्नोलॉजी को राष्ट्र के विकास का एक बहुत ताकतवर औजार माना जा रहा था। और यहीं से शिक्षा के लिए एक नए विजन, एक नई सोच की नींव पड़ी। और वो विजन क्या था? बहुत सीधा लेकिन बहुत ही पावरफुल विजन था कि हर एक टेक्स्ट बुक को डिजिटल ज्ञान की एक पूरी लाइब्रेरी में बदल दिया जाए। जरा सोचिए, हाथ में पकड़ी किताब जो कि एक फिजिकल चीज है, उसके अंदर डिजिटल दुनिया की असीमित संभावनाएं डाल दी जाएं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक छपी हुई किताब डिजिटल लर्निंग की इतनी बड़ी दुनिया से जुड़ेगी कैसे? आखिर ये कनेक्शन बनेगा तो बनेगा कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, क्यूआर कोड। देखिए, ये सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट चौकोर डिजाइन नहीं है। ये असल में एक पुल है, एक ब्रिज जो प्रिंटेड किताबों को डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। सच कहें तो यही वो चीज है जो प्रिंट को पिक्सल से मिलाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। देखिए, पहला स्टेप, अपनी किताब खोलिए। चैप्टर के पास आपको एक क्यूआर कोड छपा हुआ मिलेगा। स्टेप 2, अपने फोन या टैबलेट से बस उसे स्कैन कर लीजिए। और बस तीसरा स्टेप होते ही बूम, वीडियो लेसन, एक्सप्लेनेशन और भी न जाने कितनी सारी डिजिटल सामग्री की दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। है ना आसान? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। स्कैन करो और सीखो। लेकिन अब सवाल आता है कि ये जो सारा का सारा कंटेंट है, ये सब वीडियो, ये सब लेसन्स, ये आता कहाँ से? इसके पीछे क्या है? वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को पावर दे रहे हैं? यहाँ पर 2 बड़े नाम सामने आते हैं। पहला है दीक्षा और दूसरा है पीएम ई विद्या। अब इन्हें ऐसे समझिए, दीक्षा जो है वो इस पूरे सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल रीढ़ की हड्डी है। एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिस पर हर क्लास के लिए पढ़ाई का सामान मौजूद है। और पीएमई विद्या, ये एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक सरकारी पहल जिसका काम है शिक्षा से जुड़े सभी डिजिटल प्रयासों को एक साथ एक छत के नीचे लाना। अच्छा, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। पर असली चुनौती तो ये है कि इसे देश के करोड़ों बच्चों तक पहुंचाया कैसे जाए। और यहीं पर इस सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। इसे ऐसी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है जो ज्यादातर लोगों के पास पहले से है, जिसे वो रोज इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ एक तरीका नहीं है। पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जो लेसन दिखाते हैं। घरों में जो आम एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी होते हैं, उन पर भी कंटेंट मौजूद है। और हाँ, क्यूआर कोड वाली किताबें तो हैं ही, जो सीधा आपको डिजिटल दुनिया में ले जाती हैं। साथ में सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल्स भी हैं। तो मतलब हर तरफ से पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। और सच कहूं तो यही इस पूरी सोच का सबसे शानदार पहलू है। इसके लिए किसी को कोई महंगा स्पेशल हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के फोन और टीवी पर ही काम करता है। ये डिजिटल डिवाइड, यानी अमीर और गरीब के बीच जो टेक्नोलॉजी का फर्क है, उसे कम करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल जमीनी तरीका है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इनका असल दुनिया पर क्या असर होता है। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये है कि ये पहल सिर्फ कोई एक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये पब्लिक डिजिटल एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। एक ऐसा मॉडल जो हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया को इतनी खूबसूरती से एक दूसरे में मिला देता है। असल में ये आने वाले कल की पढ़ाई का एक ब्लूप्रिंट है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज़रा सोचिए, क्या होगा जब हर एक किताब सिर्फ पन्नों का ढेर ना रहकर ज्ञान के एक अनंत दरवाजे में बदल जाएगी? इस बदलाव के दूरगामी नतीजे क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।